नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जी सर में। देखिए, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की अपवाह प्रणाली। राजस्थान की जो क्या है अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली में अपने लगभग नदियां पढ़ चुके हैं, 5 पार्ट अपने पढ़ लिया। आज अपना 6वां पार्ट है और 6वें पार्ट में अपने देखें तो अपने आंतरिक जो प्रवाह की नदियां पढ़ ली, अरब सागर में गिरने वाली पढ़ ली और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब देखो, बंगाली खाड़ी में जो मुख्य नदी कौन सी है, मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। चंबल नदी है, ठीक है। कौन सी है? चंबल नदी है। और चंबल नदी के बारे में अपने पढ़ लिया। और चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसमें बनास सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, जो यहाँ कल अपने पढ़ी थी, जो राजसमंद खमनौर से निकलती है और यहाँ रामेश्वर में आकर के, सवाई माधोपुर में आकर के किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। उसके बारे में और उसकी सहायक नदियां भी पढ़ ली। अब कुछ जो चंबल की सहायक नदियां और शेष बची है उसके बारे में अपन जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो मैं नदियां पहले से यहाँ बना दी ताकि आपको ज्यादा समय न लगे। तो सबसे पहले देखो अपन चंबल नदियों की जो सहायक नदियां उनकी बात करते हैं। तो जानने से पहले थोड़ा बताता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। अब चलते हैं, देखो आज की जो चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी। तो बनास के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले थी बनास। बनास के बारे में अपन ने पढ़ लिया। चंबल की जो सहायक नदियां हैं, चंबल की सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है। सबसे पहला अपन ने कल पढ़ा था बनास और उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे अन्य जो नदियां। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं मेज नदी के बारे में। देखो यहाँ पर मेज नदी है। कौन सी नदी है? मेज नदी। अगली बात सुन, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर के गिरती है। तो ये देखो भीलवाड़ा, यहाँ बिजोलिया है। यहाँ भीलवाड़ा में देखो यहाँ पर बिजोलिया है, ठीक है। कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया, बिजोलिया ये भीलवाड़ा से निकलती हैं। कहाँ से? भीलवाड़ा से। बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती हैं। कौन नदी? मेज नदी। कहाँ से? बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। ये कहाँ से? बिजोलिया भीलवाड़ा से। आगे बात समझ में, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती हैं और ये यहाँ बूंदी में आकर के, बूंदी में आकर के किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान पर आकर मिलती है? लाखेरी। लाखेरी नाम के स्थान पर। ये जो स्थान है ये कौन सा है? लाखेरी। लाखेरी, लाखेरी है बूंदी में, उसमें आकर के ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो मेज की दो सहायक नदियां हैं। सहायक है तो कुराल, कुराल, और एक कौन सी है? मांगली। एक है मांगली। दो इनकी सहायक नदियां हैं, ये भी इन्हीं क्षेत्र में बहती हैं। और जो मांगली नदी है, मांगली नदी पर एक जलप्रपात बनाया गया है जिसको बोलते हैं भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात, जलप्रपात ये बूंदी के अंदर बनाया गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा? चूलिया जलप्रपात है, जो बेसोरगढ़ के पास है, चंबल नदी के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। ये तो अपन ने पढ़ लिया था। और एक ये कौन सा है? भीमलत जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? मांगली नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? मांगली नदी। और मांगली किसकी सहायक है? मेज नदी की सहायक नदी है। और मेज किसकी है? चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और चंबल आगे जाकर किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ये आप ध्यान रखना। तो भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? बूंदी में। कौन सी नदी पर बनाया गया है? मांगली नदी के ऊपर बनाया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो यहीं पे है, देखो ये यहाँ मांगली नदी है। कौन सी है? मांगली नदी, मांगली। और यहाँ पर ये जलप्रपात बनाया हुआ है बूंदी में। कौन सा? भीमलत, भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपनी कौन नदी हो गई? मेज नदी। कहाँ से निकलती है? मेज कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। और कहाँ? लाखेरी बूंदी में जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल में जाकर के मिल जाती है। अब देखो एक अपनी नदी है आलनिया। ये छोटी सी नदी है। यहाँ जो कोटा के अंदर है,
मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से, की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं कोटा में, कहाँ पर है? कोटा में, ठीक है। कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां यहाँ से निकलती है और ये कोटा में जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। नोटाना गांव है, नोटाना गांव, उसमें जाकर के ये मिल जाती है। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है नोटाना गांव, नोटाना गांव कोटा में है और यहाँ जाकर के ये इसमें मिल जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। आलनिया, आलनिया नदी कहाँ से? कोटा में ही है, कोटा से निकलती है और कोटा में जाकर के किसमें मिल जाती है? यहाँ चंबल नदी में मिल जाती है। तो कहाँ? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है, ये ध्यान रखना, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से और नोटाना गांव में जाकर के, कोटा में जाकर के वापस किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले बनाई है। फिर है ब्राह्मणी नदी, अगली नदी सारी नदी कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है, हरिपुरा, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, ये ध्यान रखना, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और यहाँ बेसोरगढ़ के पास, बेसोरगढ़ के पास आकर के किसमें मिल जाती है? चंबल में आकर के मिल जाती है। तो अपने आलनिया पढ़ लिया, आलनिया, उसके बाद में कौन सी? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी कहां से निकलती है? हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती हैं, ठीक है। कहां से निकलती हैं? उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बेसोरगढ़ है, बेसोरगढ़, यहाँ पे दुर्ग भी बना हुआ है चित्तौड़ में, और ये किस में मिल जाती है? चंबल में जाकर के मिल जाती है। बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास, के पास ये किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सी हो गई? ब्राह्मणी नदी। कहां से? हरिपुरा, ब्राह्मण हरिपुरा कहां से? बेसोरगढ़ में जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये चित्तौड़गढ़ की नदी है, चित्तौड़गढ़ में बहने वाली नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी। अब बात करते देखो अगली नदी की। अब ये थोड़ी सी बड़ी नदियां हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पार्वती नदी की बात कर लेते हैं। देखो इधर है पार्वती नदी, ये पार्वती नदी है, ये एमपी से निकलती है, सीहोर क्षेत्र से। ये पार्वती नदी है, ये कहां से निकलती है? देखो सीहोर, सीहोर क्षेत्र से। देवास, देवास तहसील से निकलती है, देवास एमपी से निकलती है, ठीक है। ये सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है? बारां में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? बारां में प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान रखना है। देवास मध्य एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, उस सीहोर क्षेत्र से। उसके बाद में कहा जाती है? बारां में। इधर देखो ये बारां है, दिख रहा होगा आपको, बारां में जाती है। और बारां के बाद में, बारां में कहा? केरियाहाट नामक स्थान है, वहां पर प्रवेश करती है। फिर पालिया सवाई माधोपुर, यहाँ सवाई माधोपुर में जाती हैं और सवाई माधोपुर में पालिया नामक स्थान पर जाकर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो ये पार्वती नदी, कौन नदी है? पार्वती, ठीक है। तो ये कहां से? सीहोर क्षेत्र, सीहोर क्षेत्र। देवास तहसील कहां से? एमपी से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद में कहा जाती है? उसके बाद में गरियावाट, गरियाहाट, कहां पर? बारां में इनका प्रवेश होता है। ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं, राजस्थान में प्रवेश करती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कहां चली जाती है? पालिया, पालिया कहां पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है।
और वहां जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना। देखो ये पार्वती नदी है, सीहोर क्षेत्र देवास से ये निकलती है, ठीक है, देवास जिले से, तो ये देवास जिला है, देवास जिले से निकलती हैं, एमपी का जिला है, वहां से निकलती हैं। और ये सबसे पहले बारा के अंदर प्रवेश करती है, करियाहाट गांव के अंदर, और उसके बाद में यहाँ चलती है और पालिया नामक गांव है, और वहां जाकर के किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, ठीक है। बेतली नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, देखो इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध। कौन सी है, काली सिंध। फिर काली सिंध की ये सहायक नदियां हैं। तो काली सिंध की अगर हम बात करें तो काली सिंध कहां से निकलती है, ये भी कहां से, देवास बागली गांव। कहां से निकलती है, ये भी कहां से निकलती है, बागली गांव, बागली गांव देवास से, देवास एमपी से निकलती है। ये भी कहां से निकलती है, एमपी से, बागली गांव यहां से निकलती है काली सिंध, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये रायपुर नामक स्थान पर झालावाड़ में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये प्रवेश करती है, तो यहाँ पर कौन सा स्थान है, रायपुर। रायपुर ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। और झालावाड़ के बाद में ये क्या करती है, झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है। देखो यहाँ पर झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है, और फिर नानेरा नामक गांव में, नानेरा नामक गांव में जाकर के किसमें मिल जाती है, कोटा के अंदर ये चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर नानेरा गांव, यहाँ पर गांव है नानेरा, नानेरा कहां पर है, कोटा में, ये इसमें मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना, नानेरा गांव है, ठीक है, ये कोटा में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कहां से निकलती है, काली सिंध। देखो यहाँ से बागली गांव देवास एमपी से निकलती हैं। उसके बाद में रायपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है, झालावाड़ में बहती हुई यहाँ कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है। देखो ये सीधी नदी है, ठीक है। उसके बाद में ये कोटा नानेरा नाम के स्थान पर किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसकी सहायक नदियां देखो, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी। देखो आहू, ये देखो आहू नदी है, आहू नदी इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर ये देखो ये भी एमपी से निकलती है आहू। सुरसेर, यहाँ पर देखो सुसनेर नामक स्थान से निकलती है। सुसनेर है एमपी में, एमपी में मध्य प्रदेश में है। ये देखो यहाँ से निकलती हैं, फिर ये झालावाड़ में प्रवेश करती हैं। कहां पर, झालावाड़ में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और फिर ये गागनौर में आकर के कहां पर मिल जाती है, झालावाड़ के अंदर ये इसमें मिल जाती है। और यहाँ पर गागरोन का किला बना हुआ है, गागरोन जो जलदुर्ग है वो यहीं पे बना हुआ है। ये दोनों जहां पर मिलती है वहां पर गागरोन क्या बना हुआ है, गागरोन, गागरोन जो जलदुर्ग है वो यहीं बना हुआ है, जलदुर्ग। तो काली सिंध और आहू नदी है, उन दोनों का जहाँ संगम होता है वहीं पे ये गागरोन का किला बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे भाषण में सुसनेर एमपी से निकलती है। यहाँ से देखो ये एमपी सुसनेर है, यहाँ से निकलती है। फिर ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद में नंदपुर नाम के स्थान पर ये प्रवेश करती है। और उसके बाद में गागनो नामक स्थान पर जाकर किसमें मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी बात करते हैं परवन नदी की। परवन नदी, कौन नदी, परवन नदी की। तो परवन नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो मालवा का पठार है। परवन की अगर बात करें तो मालवा का पठार, मालवा का पठार है, जहां पर दो पहाड़ियां हैं, एक घोड़ा पचाड़ है और एक अजनार, अजनार और घोड़ा पचाड़ नामक दो संयुक्त जो नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, अजनार, अजनार व घोड़ा पचाड़, घोड़ा पचाड़, घोड़ा पचाड़, ये दो मतलब नदियों की संयुक्त धारा है, उसके रूप में ये निकलती है यहाँ से, एमपी से, ठीक है। कहां से निकलती है, एमपी से निकलती हैं। फिर देखो यहाँ झालावाड़ में प्रवेश करती है खेरीबोर नाम के स्थान पर। कहां पर, खेरीबोर, खेरीबोर नाम के स्थान पर ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। और झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद में ये आगे जाती हैं
और आगे जाने के बाद में ये किस में मिल जाती हैं, इस काली सिंध नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, काली सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। और यहाँ पर 12 के अंदर, यहाँ 12 में मिलती है ये, ठीक है। और यहाँ शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये पार्वती नदी है। उसके बाद में इसकी निमाज एक सहायक नदी, देखो यहाँ निमाज, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ में आकर के किस में मिल जाती है, इस परवन नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। अगर हम बात करें तो मानपुरा तहसील राजगढ़ से निकलती है, मानपुरा तहसील राजगढ़ जिला, राजगढ़ है कहां पर, एमपी से निकलती हैं और झालावाड़ में आकर के किस में मिल जाती हैं, कोल्लू खेड़ी नामक स्थान है जहां पर ये प्रवेश करती हैं झालावाड़ में। और फिर झालावाड़ में ही ये जो अकलेरा नाम का स्थान है, अकलेरा नाम का स्थान, वहां किस में मिल जाती है, परवन में, अकलेरा नाम का स्थान है, ठीक है, ये इसमें मिल जाती है। तो ये कौन सी होगी, निमाज परवन की, और परवन किसकी नदी होगी, काली सिंध की सहायक नदी। और एक आहू भी किसकी, काली सिंध की सहायक नदी है, सुसनेर से निकलती है और गागनो नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। फिर देखो अपन बात करते हैं, एक नदी है जो कौन सी है, कुन्नू नदी। ये गुन्ना मध्य प्रदेश से निकलती है, ये गुन्ना एमपी से निकलती है, गुन्ना एमपी से ये निकलती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात सुनिए। फिर ये मुसेरी गांव 12 में प्रवेश करती है। कौन सा गांव है यहाँ पर, मुसेरी गांव, मुसेरी गांव 12 में प्रवेश करने के बाद में ये वापिस एमपी में चली जाती हैं। और फिर यहाँ करौली के पास आकर के किस में मिल जाती हैं, चंबल नदी में मिल जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। करौली की सीमा पर, यहाँ करौली की सीमा है, करौली की सीमा पर ये किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है छोटी काली सिंध, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये और झालावाड़ के अंदर प्रवेश करके मांगली गांव में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये चंबल में मिल जाती है। देखो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है मांगली गांव में, यहाँ ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये चंबल नदी में आकर के मिल जाती है मध्य प्रदेश में, छोटी काली सिंध, ये भी इसकी सहायक नदी। तो दोस्तों ये इसकी सहायक नदियां हो गई। एक बार मैं वापिस इसको रिपीट करना चाहूंगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेज की। तो मेज कहाँ से निकल रही है, बिजोलिया भीलवाड़ा से। उसके बाद में ये लाखेरी बूंदी में आकर के मिल जाती है और इस पर 2 इसकी सहायक नदियां कुरार और मांगली जो नदी है उस पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखो ये कौन सी नदी होगी, आलनिया नदी। ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा में यहाँ से निकलती हैं और ये यहाँ कोटा में आकर के वापिस इसमें मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें ब्राह्मणी नदी, तो हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती हैं और चित्तौड़गढ़ में बेसोरगढ़ के पास यहाँ आकर के इस चंबल नदी में मिल जाती है। बेसोरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है चूलिया जलप्रपात बना हुआ, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद में अपन बात करते हैं देखो पार्वती नदी की। सीहोर क्षेत्र देवास एमपी से निकलती है। उसके बाद में 12 में ये प्रवेश करती है और 12 में प्रवेश करने के बाद में ये कहाँ जाती है, यहाँ सवाई माधोपुर करौली के पास यहाँ आकर के किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में काली सिंध की बात करें तो बागली गांव देवास एमपी से निकलती हैं और रायपुर यहाँ झालावाड़ में प्रवेश करती हैं और यहाँ होती हुई आगे कोटा और इन दोनों की सीमा बनाती है, झालावाड़ की और कोटा के नानेरा नाम के स्थान पर आकर के इसमें मिल जाती है। फिर इसकी एक आहू सहायक नदी है जो सुसनेर से निकलती है और यहाँ गागरोन में आकर के, जहाँ गागरोन का जलदुर्ग किला बना हुआ है यहाँ संगम के ऊपर, तो ये यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में परवन की मालवा का पठार, अजनार और घोड़ा पठार 2 यहाँ धाराएं, उन धाराओं के मिलने से बनती हैं और यहाँ पर 12 में प्रवेश करती हुई और ये आगे जाकर किस में मिल जाती है, देखो ये किस में मिल जाती है, यहाँ पर काली सिंध में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी निमाज है जो यहाँ झालावाड़ में आकर के मिलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये फिर कौन सी हो गई, कुन्नू नदी। कुन्नू नदी कहाँ, गुन्ना से, कुन्नू गुन्ना एमपी से निकलती है। मुसेरी गांव ये 12 के अंदर है, तो यहाँ प्रवेश करती है और फिर ये वापिस एमपी में आती है और करौली की सीमा पर आकर के किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो ये सारी नदियां किसकी हो गई, चंबल की सहायक नदियां हो गई। इसके बाद में बात करें तो चांकड़ नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है।
चांकड़ नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो ये चंबल नदी की सारी सहायक नदियां हो गई। मुख्य नदियों में कौन कौन से, देखो काली सिंध है, पार्वती है, ब्राह्मणी है, ये आपको याद करनी है, एक बनास नदी है और एक मेज नदी है। ये 5 मुख्य नदियां हैं काली इसकी चंबल नदी की सहायक नदियां, मेज, ब्राह्मणी, काली सिंध, पार्वती और एक बनास नदी जिसके बारे में अपन कल पढ़ा था, और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो ये इसकी मुख्य नदियां। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो अगली जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है बाणगंगा नदी। ये जयपुर, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब पढ़ते हैं अगली जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है बाणगंगा नदी। ये इंपोर्टेड नदी है बाणगंगा। बाणगंगा नदी, इसके कई नाम है। इसको बोलते अर्जुन की गंगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया अर्जुन की गंगा, इसको बोलते अर्जुन की गंगा। फिर इसको बोलते ताला नदी, ताला नदी। इसको बोलते रुंडित नदी, रुंडित नदी। ये इसके नाम है, ठीक है। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, ये इनकी क्या उपनाम है। कई बार पूछते रुंडित नदी भी आया हुआ है, अर्जुन की गंगा भी कई बार पूछा गया कौन सी नदी को कहा जाता है, बाणगंगा को कहा जाता है। रुंडित नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो ये बाणगंगा नदी को कहा जाता है। ये कहां से निकलती है, जयपुर से निकलती है। देखो यहां से, यहाँ पर बैराट की पहाड़ियां, ये है जयपुर। जयपुर में यहाँ पर पहाड़ियां हैं, बैराट की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, की पहाड़ियां हैं, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में, यहां से निकलती है, ठीक है। जयपुर से निकलने के बाद दौसा, और दौसा के बाद में ये भरतपुर होती हुई, और ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। दौसा, भरतपुर, और भरतपुर के बाद में ये किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा फतेहाबाद के पास में, यहां पर आगरा, आगरा, फतेहाबाद, बात कहां पर है, यूपी में, यूपी के अंदर है। और यहां करके किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। अब देखो इस पर एक बांध बनाया गया है जयपुर के अंदर, जमुआ रामगढ़ बांध। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है जमुआ रामगढ़, रामगढ़ बांध बनाया गया है। पहले जयपुर को पानी की सप्लाई इसी बांध से होती थी, जमुआ रामगढ़ से। ये जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर में बनाया गया है। लेकिन वर्तमान में किन से हो रही है, यहाँ पर टोंक के अंदर है बिशलपुर, उस परियोजना से इनसे जल, पेयजल है वो प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ भरतपुर के अंदर यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं अजान बांध। कौन सा बांध, अजान बांध, अजान बांध बनाया गया, अजान बांध, इसी के पास में अजान बांध यहाँ पर बनाया गया है। भरतपुर में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कहाँ पर, अजान बांध कहाँ है, भरतपुर में। कौन सी नदी पे के पास में, तो बाणगंगा नदी के पास में बनाया गया है। तो ये हो गई बाणगंगा नदी। तो इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, बैराट, बै से बाणगंगा और बै से बैराट की पहाड़ियों से, कहाँ से, जयपुर से निकलती है। यहाँ पर एक बांध है जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया। उसके बाद में आगे चलते हैं दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर, भरतपुर में यहाँ अजान बांध, और उसके बाद में ये यूपी में फतेहाबाद जो आगरा है, यहाँ पर आगे किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर इसकी क्या टोटल लंबाई है, ठीक है, 240 किलोमीटर। और घना पक्षी विहार जो भरतपुर है इसी के पास में ही है, अजान बांध से इसको जल प्राप्त होता है, घना पक्षी विहार। तो 240 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, 240 किलोमीटर। उसके बाद में एक नदी और बच गई अपनी, कौन सी, गंभीर नदी। कौन सी नदी है, गंभीर नदी, जो नादोती करौली से निकलती है। यहाँ ये गंभीर नदी है, यहाँ करौली से निकलती है, फिर ये इधर सवाई माधोपुर और उसके बाद में करौली और धौलपुर में होती हुई
और ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ये नदी है, देखो ये नदी कौन सी है, गंभीर नदी, नांदोती, कहाँ से, करौली से निकलती है, करौली से निकलती है, गंभीर नदी है। ठीक है, ये करौली सवाई माधोपुर, फिर वापस करौली और फिर धौलपुर होते हुए और ये कहाँ पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैनपुरी, मैनपुरी नाम का स्थान है, वहां पर ये यमुना में मिल जाती है, यूपी के अंदर है मैनपुरी। ठीक है, ये गंभीर नदी है। तो ये सारी नदियां कौन सी हो गई, किसमें, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली। देखो एक बार मुख्य कौन सी, चंबल है। ठीक है, चंबल की सहायक हो गई बनास, और ये सारी चंबल की सहायक नदी। चंबल मैंने एक चंबल हो गई, चंबल के बाद में यहाँ पर कौन सी हो गई, बाणगंगा, और ये कौन सी हो गई, गंभीर। जो ये कहाँ पर मिलती है, यमुना, और यमुना किस में मिल जाती है, गंगा, और गंगा नदी आगे जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सारी नदियां हो गई दोस्तों। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ गंभीर नदी के बारे में। तो यहाँ नांदोती है करौली के अंदर, यहाँ से निकल करके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए, और ये किसमें, मैनपुरी नाम का स्थान है यूपी के अंदर, वहां पर जाकर के यमुना में मिल जाती है। आगे की बात समझने, यहाँ पांचना बांध भी यहीं पे पास में ही बना हुआ है, जो एक मिट्टी का बांध है, करौली के अंदर पांचना बांध है। ठीक है, और यहाँ केला देवी का मंदिर है, उसके पीछे से होकर के नदी निकलती है। केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर, उसके पीछे से होकर के गंभीर नदी निकलती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली में है। पांचना बांध भी कहाँ बनाया गया, जो मिट्टी का बांध है, करौली के अंदर है। तो दोस्तों ये सारी नदियाँ थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज अपना नदियों का टॉपिक वैसे पूरा हो गया दोस्तों, और बाकी अगर कोई इसमें इम्पोर्टेंट बात है तो मैं अलग से वीडियो में उसको उपलब्ध करवा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।